हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे जीके ज्ञान 12 में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आने वाले परीक्षा जैसे एनटीपीसी, रेलवे, आरपीएफ, बिहार एसएससी तथा एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न है, बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? ए भील, बी गोंड, सी टोड्डा, डी मुंडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टोड्डा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मद्रास, डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास करने वाला जनजाति कौन है? ए उराव, बी मुंडा, सी भील, डी भूटिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भूटिया। अगला प्रश्न है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम, बी जिम कॉर्बेट, सी नीलगिरी, डी सुंदरवन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी बरेली, सी भोपाल, डी देहरादून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बरेली। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? ए सुंदरवन, बी जिम कॉर्बेट, सी कान्हा किसली, डी बांधवगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कान्हा किसली। अगला प्रश्न है, हरियाली योजना किससे संबंधित है? ए वन रोपण से, बी जल प्रबंधन से, सी फसल बीमा से, डी वेतन वृद्धि से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जल प्रबंधन से। अगला प्रश्न है, लेप्चा जनजाति कहाँ के निवासी है? ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए व्यापार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ए ग्रामीण, बी शहरी, सी जनजातीय, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शहरी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1935 ईस्वी, बी 1942 ईस्वी, सी 1901 ईस्वी, डी 1921 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, उर्वरक उत्पादन में भारत का इसमें से कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत में फलों का सबसे अधिक उत्पादन राज्य है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है? ए कॉफ़ी का, बी तंबाकू का, सी तिलहन का, डी गेहूं का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तिलहन का। अगला प्रश्न है, विश्व के नारियल उत्पादन में देश में भारत का स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा ए अधिक उपज देने वाले बीजों से, बी जैविक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, सी चावल के उत्पादन से, डी गेहूं के उत्पादन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जैविक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ए आयन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, डी ऑक्सीजन द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, डी अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, शुद्ध तत्व कौन सा है ए कांच, बी सीमेंट, सी सोडियम, डी बालू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोडियम। अगला प्रश्न है, हीरा क्या है ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी तरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है ए वायु, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी पारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमोनिया। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र शब्द का प्रदान किसने किया था ए हॉफमिस्टर, बी वाल्डेयर, सी शूटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाल्डेयर। अगला प्रश्न है, गुद्देदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है ए आम, बी संतरा, सी टमाटर, डी सेब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेब। अगला प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है ए फली, बी बीजाणु, सी दोनों, डी गुद्देदार पुष्पासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुद्देदार पुष्पासन। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है ए चना, बी मटर, सी सोयाबीन, डी अरहर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोयाबीन। अगला एवं लास्ट प्रश्न है, पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होता है ए पुष्पों से, बी बीजों से, सी पत्तियों से, डी फलों से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीजों से।